नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़ें चैनल विद्यार्थियों के हितार्थ सदैव संलग्न है। और इसी कड़ी के अंदर तुलसीदास जी के द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो एमसीक्यूज प्रश्न हैं, कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए की बुक जो पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उनके एमसीक्यूज प्रश्न को लेकर के मैं आओ पढ़े चैनल पर हिंदी मेंटर प्रवीण कुमार शर्मा आपके सामने उपस्थित हूं। जी हाँ विद्यार्थियों, टर्म 2 के अंदर जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, एक प्रश्न भी आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, जब लिखते हैं तब स्पेलिंग मिस्टेक होती है, अच्छे से उत्तर याद नहीं होते हैं। लेकिन इस कड़ी के अंदर टर्म 1 के अंदर आपने सरसरी दृष्टि से भी हमारा अगर वीडियो देख लिया, नीचे जो लिंक दिया गया है वहां पर प्रश्न उत्तर देख लिए, तो मेरे ख्याल से किसी भी प्रश्न में 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें आप उसका जो सबसे समीचीन उत्तर है वो निकाल पाएंगे। इसलिए वीडियो के साथ में नीचे दिए गए लिंक पर उन प्रश्नों को भी पढ़ लें। प्रश्न आपके सामने खूब सारी संख्या में होंगे, ठीक है ना। और उनमें से जो महत्वपूर्ण बनते हैं बोर्ड की दृष्टि से, उन कुछ प्रश्नों का मैं आपके सामने विमर्श करूंगा। लेकिन सारे के सारे प्रश्न गहनता से देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके एक से लेकर क्रमशः एक से बढ़कर एक 1 to 1 प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंदर, क्योंकि कहीं भी आप देखोगे तो चैप्टर के बारे में तो डिस्कस है, लेकिन उसके जो रचयिता है उसके बारे में कम जानकारी दी जाती है। परीक्षा में पूछने के लिए उसकी भी मनाही नहीं, तो पूछ तो सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जो एक अपने आप में एक अद्भुत है। जैसे प्रश्न 1, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, निश्चित रूप से। प्रश्न 2, तुलसीदास जी के माता और पिता का नाम क्या था? जी हाँ, तुलसीदास जी की माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। अब जाहिर सा प्रश्न उठता है, तीसरा प्रश्न आ जाएगा, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है? जी हाँ मित्रों, इनके गुरु का नाम है स्वामी नरहरिदास। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम है? रत्नावली। तुलसीदास जी की राम भक्ति है, राम भक्ति के लिए तुलसीदास जी को किसने प्रेरित किया था? किसने उनको राम भक्ति की तरफ उन्मुख कर दिया? वो है इनके गुरु नरहरिदास ने। अब तुलसीदास जी की रचनाओं के नाम क्या है? कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, दोहावली, गीतावली और कवितावली। यहां पर गलती ये हो सकती है कि वली वली के चक्कर में रत्नावली भी कोई बोल सकते हैं, लेकिन पहले प्रश्न के अंदर मैंने आपको बताया है रत्नावली उनकी पत्नी का नाम है, इसलिए जब रचनाओं के नाम आए तो रत्नावली आपको नहीं लिखना है। उसके लिए है दोहावली, गीतावली, कवितावली आदि और भी प्रमुख रचनाएं हैं। अब प्रश्न संख्या 8, जो हम प्रश्न नीचे लिंक दिया गया है उसमें जो क्रम संख्या 8 प्रश्न है वो यह है कि इस अध्याय का संकलन कहां से किया गया है? कहां से इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिया गया, संकलित किया गया है? वो है तुलसीकृत जो महाकाव्य है रामचरितमानस, उसके बाल कांड से ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लिया गया है। भृगुवंश की ध्वजा के समान, जी हाँ, प्रश्न संख्या 12 सबसे महत्वपूर्ण, भृगुवंश की ध्वजा के समान किसको कहा गया है? कि जो ऋषि भृगु उसके वंश है, उसकी ध्वजा के समान परशुराम जी को कहा गया है। परशुराम जी के क्रोधित होने पर श्री राम का कैसा व्यवहार था? ये आपके सामने प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है कि परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होने के बावजूद श्री राम का व्यवहार कैसा था? शांत और विनम्र। शांत, और वो परशुराम जी के क्रोधित होने पर भगवान श्री राम क्रोधित नहीं हुए थे। अब इसके अंदर एक डायलॉग आया हुआ है कि गर्भस्थ शिशु को मारने में भी
कौन सक्षम है। प्रश्न संख्या 16 के अंदर दिया है, परशुराम जी ने लक्ष्मण को कहा था कि यह गर्भस्थ शिशु, जिन माताओं के गर्भ के अंदर शिशु है, उसको भी मारने में सक्षम है। कौन सक्षम है? वो है परशुराम जी का फरसा। परशुराम जी का फरसा है, वो इतना खतरनाक है कि जो माताएं गर्भ धारण की है उनका गर्भ भी गिर जाता है। अब है भृगुवंश की मणि कौन है? प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया है कि भृगुवंश में मणि के समान कौन है? वो है परशुराम जी, क्योंकि परशुराम जी के पिता का नाम था ऋषि भृगु। अब प्रश्न संख्या 24, 24वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद की प्रधानता है? पूरा का पूरा रामचरितमानस का जो बाल कांड है उसके अंदर ये पूरा का पूरा लिया गया है कि कौन सा छंद इसके अंदर है। इसके अंदर है दोहा और चौपाई छंद। चौपाई छंद जिसमें 4 पद होते हैं। इन दोहा और चौपाई छंद के अंदर पूरे के पूरे अध्याय की रचना हुई है। अगला प्रश्न संख्या 26। 26वें प्रश्न में जिस प्रश्न की पहले मैंने आपसे बात की है कि परशुराम जी किसके पुत्र थे? जी हाँ, परशुराम जी ऋषि भृगु के पुत्र थे। अब इस भावार्थ के अंदर एक पूछा गया है, ऐसे शब्दार्थ डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, लेकिन प्रश्न तो उसका भी बन सकता है कि गादी सुनु किसको कहा गया है? गादी सुनु, क्योंकि गादी पुत्र, सुनु का मतलब पुत्र, गादी पुत्र किसको कहा गया है? जी हाँ, ऋषि विश्वामित्र को गादी सुनु कहा था परशुराम जी ने। लखन शब्द, इसमें एक शब्द बार बार, लक्ष्मण शब्द काम में नहीं आया, लखन शब्द आया है। तो लखन शब्द का तत्सम रूप क्या है? ये आपके सामने 32वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 के अंदर दिया गया है कि लखन शब्द का तत्सम रूप क्या है? जी हाँ, लक्ष्मण शब्द है ना। उसके बाद तो लखन शब्द हुआ, वो तो तद्भव हुआ, जो उसका मुख्य शब्द है वो है लक्ष्मण। लक्ष्मण के अनुसार क्षत्रिय किन किन पर हाथ नहीं उठाते? जब परशुराम जी हैं उनके साथ में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, तब लक्ष्मण ने कहा था कि हम क्षत्रिय वंश के हैं और इन पर हाथ नहीं उठाते हैं। ये आपके सामने प्रश्न संख्या 33 है। प्रश्न संख्या 33 में है कि लक्ष्मण के अनुसार क्षत्रिय किन किन पर हाथ नहीं उठाते? तो उत्तर होगा देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय। इन पर क्षत्रिय हाथ नहीं उठाते। या तो ये चारों के चारों विकल्प एक में ही होंगे या फिर इनको अलग अलग करके उपयुक्त सभी करके भी पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रकार से हमारे यहाँ पर नीचे जो लिंक आओ पढ़े चैनल में इस वीडियो के साथ में नीचे लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके एक से बढ़कर एक प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप इनको बार बार देख करके याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको देखना ही होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता कि नहीं कहता कि ये दवाई आप सुबह, दोपहर और शाम को ले लेना, आधी आधी गोली, मतलब उस गोली का फिर प्रभाव होता है। वैसे ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप सुबह, दोपहर और शाम को कम से कम ऐसा अगर आप 2 दिन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से एक भी प्रश्न ऐसा बचेगा नहीं जिसके आप नंबर परीक्षा में प्राप्त नहीं कर सको। तो आओ पढ़ो चैनल के साथ में आप अपना सहयोग बनाए रखें। आगे के जो गद्यांश के चैप्टर हैं उनके भी मैं प्रश्न उत्तर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें और आओ पढ़े चैनल देखते रहें। नमस्कार।